हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। और आज एक और लेजेंड स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है समर्पण का जादू। तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे बड़े संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के बहुत बड़े दीवाने भी थे। एक दिन शाम का समय हो रहा था। अकबर और तानसेन बैठे हुए थे। तभी अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा संगीतकार कभी पैदा हुआ होगा। ये भविष्य में पैदा होगा। ये सुनकर तानसेन जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, आप भूत और भविष्य की बातें क्यों करते हैं? अभी तो मेरे पूज्य गुरुजी हरिदास जिंदा है, जिनके संगीत के आगे मेरा संगीत कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने बड़े ही दृढ़ता पूर्वक कहा, यह नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। शायद तुम्हारे गुरु है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो 100% सच है। मेरे गुरु का संगीत सच में लाजवाब है। लेकिन अकबर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम अपने गुरुजी को दरबार में बुला लो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज, वो दरबार में कभी नहीं आएंगे। अगर आपको उनका संगीत सुनना है तो आपको खुद उनके पास जाना होगा। अकबर बहुत बड़े कला प्रेमी थे और वो तुरंत तानसेन के साथ उनके गुरु के घर पर चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे दोनों घर के पास पहुंचे तो वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे कि कब हरिदास रागू को छेड़े। अकबर ने तानसेन से कहा, अरे हम यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनसे कहो कि महाराज खुद उनका संगीत सुनने के लिए उनके घर पर आए हैं। तानसेन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मर्जी से ही, अपने समय से ही संगीत को छेड़ते हैं। अब अकबर के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी। उधर हरिदास अपने घर के बाहर आए और आलाप छेड़ा और उन्होंने ऐसा संगीत सुनाया कि अकबर के होश ही उड़ गए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तानसेन की बात बिल्कुल 100% सच थी। तानसेन का उसके गुरु के साथ कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। हरिदास का पूरा संगीत सुनने के बाद वे दोनों दोबारा से महल के लिए निकल पड़े और रास्ते में अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम ऐसा संगीत क्यों नहीं गा सकते? आखिर कोशिश तो करके देखो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तानसेन ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है महाराज। ये सुनकर अकबर चौंक गए और उन्होंने पूछा, क्यों? तानसेन ने कहा, बात प्रतिभा और प्रयास की नहीं है, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हजूरी में गाता हूँ, इसलिए मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। इंसान जो भी काम अपनी मर्जी से, अपनी मस्ती में करता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये अक्सर देखा गया है कि एक इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा काबिलियत होती है और वो प्रयास भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं आ पाती, क्योंकि इंसान अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए करता है या फिर दूसरों की जी हजूरी में करता है, जिसकी वजह से उसकी कला का गला घुट जाता है। ये याद रखना, जिस किसी ने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उसने अपनी प्रतिभा को खुद पर निछावर करके पाई है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी कि पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। आप में भी प्रतिभा है, डूब जाओ उसमें, आनंद लो उसका, झूमो उसमें। सम्मान और पैसा तो पीछे पीछे अपने आप आ ही जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक भी करिएगा। और हाँ, भूलिएगा मत, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कमाल की कहानी के साथ।